नमस्कार, मैं तीर्थरत्न शाह आज आपको खासकर आप महिलाओं के लिए एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आप आपके खुद के कामों के साथ साथ साल में एक बहुत अच्छा खासा इनकम बना सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, आपका कृषि के लिए और खेती के लिए ज़मीन है या ना है ये मायने नहीं रखता। तो चलिए कैसे करते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए एक स्पेशल टाइप का बक्सा चाहिए होता है जिसमें मधुमक्खी रहता है और शहद बनाता है। तो एक बक्सा के लिए 2000 से 3000 चाहिए होता है। तो 20 बक्सा के हो गया 40,000 रुपया। लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत सब्सिडी और स्कीम वगैरह होता है, तो आपका खर्च बहुत कम जाता है। एक साल में एक बक्सा से 40 से 50 किलो शहद निकलता है और 1 किलो शहद के सेलिंग प्राइस होता है 200 से 300 रुपये। तो एक बक्सा से साल में आपका कितना हो गया 15,000 रुपया। तो 20 बक्सा से आपका लगभग हो जाएगा 3 लाख पर ईयर। मधुमक्खी पालन के लिए आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। पहला, मधुमक्खी पालन का पीक सीजन है अक्टूबर से लेकर मार्च और अप्रैल तक, क्योंकि ज़्यादातर फूल जिसको मधुमक्खी को ज़रूरत है वो इस समय खिलता है। जैसे हो गया सरसों, सूर्यमुखी, नीम, लीची, आम, तुलसी, साल। तो आपका खेतों में या जंगल में फूलों की कमी हो तो ज़्यादातर संभावना रहता है जो मधुमक्खी आपका बक्सा से दूर चला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आपका बक्सा के 2 से 3 किलोमीटर के अंदर या तो फूल की पेड़ और या तो खेत होना चाहिए। जिस फूल से मधुमक्खी नेक्टर लेकर आता है उस फूल के ऊपर ही शहद का टेस्ट और शहद का फ्लेवर निर्भर करता है। जैसे आकाशिया जो कश्मीर में उगता है, वो आकाशिया का शहद थोड़ा लाइट टेक्सचर का होता है और जो नीम का शहद है वो थोड़ा डार्क टेक्सचर का होता है। तो साल के जिस समय ये फूल नहीं रहता उस समय मधुमक्खी का बक्सा को सही जगह पर माइग्रेट कराना बहुत ज़रूरी है और या तो मधुमक्खी को प्रॉपर खाना देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी, सही टाइम में शहद को निकालना, क्योंकि इस टाइम का ऊपर और मैच्योरिटी का ऊपर ही शहद का क्वालिटी निर्भर करता है। क्योंकि बहुत पहले अगर शहद को निकाल लिया जाए तो उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है जो फ्लेवर को घटा देता है और स्टोरेज के लिए भी वो ठीक नहीं है। तो सही समय को पहचानना और सही समय में शहद को निकालना ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी, मधुमक्खी को ज़्यादातर समय कुछ माइट्स और रोग वगैरह लगता है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका मधुमक्खी पालन के लिए। और चौथी, सही समय पर सही दाम में शहद को बेचना, इसके ऊपर ही शहद का भाव निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये सब के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, जो आपको बहुत सारे ऐसा कंपनी मिल जाएगा जिससे आप ये ट्रेनिंग ले सकते हो। और ये सब कंपनी से ही आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बक्सा है ये सब खरीद सकते हो और ये कंपनी ही आपसे वो शहद खरीद लेता है। तो मधुमक्खी पालन करना क्यों ज़रूरी है। एक कहावत है, आप तो शायद सुना ही होगा, अगर धरती में मधुमक्खी नहीं रहता तो हम लोग शायद 4 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी परागण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो आपके पास अगर खेती है और खेती के लिए जमीन है तो आप वो खेती के पास मधुमक्खी पालन के तहत आपका फसल के उत्पादन आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। जैसे सरसों की खेती के पास अगर आप मधुमक्खी पालन करते हो तो सरसों के उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 200 मिलियन मधुमक्खी की बक्सा की ज़रूरत है, जिसमें 30 से 40 मिलियन बक्सा ही इंडिया में अवेलेबल है। तो सोचो आज के दिन मधुमक्खी पालन का कितना ज़्यादा ज़रूरत है।